गुड मॉर्निंग बेटा। पिछले वीडियो में हमने विलोम शब्द पढ़े थे। हम पाठ पढ़ रहे हैं शब्द भंडार, जिसमें शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है। बहुत सारे शब्द हैं। हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े, एकार्थी शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे उसमें? अनेकार्थी शब्द। अनेक यानी क्या होता है? बहुत सारे। अर्थी यानी क्या होगा? अनेकार्थी का मतलब क्या होगा? बहुत सारे शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, है ना। अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाला शब्द, जिसके बहुत सारे अर्थ हों। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हार। हार एक शब्द है, लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ हैं। एक हार का मतलब होता है गले में पहनने वाला हार, यहाँ भगवान को जो चढ़ाते हैं वो हार, है ना। तो वो हो गया एक हार। गहना जिसे हम कह सकते हैं, जेवर हम जिसे कह सकते हैं, वो हो गया हार। और एक दूसरा हार क्या होता है? पराजय। गेम में हार गया, कुश्ती में हार गया, या किसी खेल में हार गया, रेस में हार गया, दौड़ने में हार गया, कबड्डी में हार गया, वो हार यानी वो पराजय। शब्द वही है हार, लेकिन हमने उसका वाक्य में जैसे प्रयोग किया, वो उसका अर्थ उसी तरह से बताने लगा। हमने बोला, अरे वाह, तुम्हारा हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, तो हमको ऑटोमेटिक समझ में आया कि हम गले में पहनने वाले हार की बात कर रहे हैं। ओहो बेचारा, देखो वो हार गया, तो वो हार हमको समझ में आया कि वो हम पराजय वाले हार की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वाले शब्द जो दोनों अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक। अंक जो है उसका एक अर्थ होता है गोद, है ना, माँ की गोद, उसको भी अंक कहा जाता है। और एक अंक यानी होता है संख्या, नंबर। 1 2 3 4 जो नंबर होते हैं, उन्हें भी अंक ही कहा जाता है। तो ऐसे वाले जो शब्द हैं, अंक के दो अलग अलग अर्थ हो गए। कौन से हो गए? एक अंक का मतलब हो गया गोद, और दूसरे अंक का मतलब क्या हो गया? संख्या। फिर अंबर। अंबर, अंबर हम आकाश को भी कहते हैं ना, नीला अंबर है, नीले अंबर पे तारे छिटक रहे हैं, या अंबर। और एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र, है ना। भगवान पीतांबर पहनते हैं। पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र। तो अंबर का मतलब एक वस्त्र होता है, और एक अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। फिर अवकाश। अवकाश, एक अवकाश होता है छुट्टी। कल हमारे स्कूल का अवकाश है, मतलब छुट्टी है। और एक अवकाश का मतलब होता है अवसर। थोड़े समय के लिए आप थोड़ा अवसर मिला है, आप आराम कर लीजिए। बहुत लंबा कोई काम चल रहा है, तो हमने कहा थोड़े समय के लिए आप अवकाश ले लीजिए, थोड़े समय के लिए आप आराम कर लीजिए। फिर आम, है ना। आम, आम क्या है? एक फल है। आम खाने वाला एक फल होता है, जिसे हम खाते हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना। आम को हम फलों का राजा भी कहते हैं। तो एक आम का मतलब क्या होता है? फल। और एक आम क्या होता है? सामान्य, जनरल। आम लोग हैं, आम जनता है, एक आम पार्टी भी है हमारे यहाँ। तो आम यानी एक आम का मतलब होता है सामान्य, जो बिल्कुल सामान्य, सबके जैसा है, मामूली है, उसको कहा जाता है सामान्य यानी आम। और एक आम कौन सा होता है? फल होता है, जिसे हम खाते हैं। फिर कर। कर, एक कर का मतलब होता है हाथ, है ना। राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से खिलाड़ियों को इनाम दिया या पुरस्कार दिया, तो अपने हाथों से, है ना। और एक कर का मतलब होता है टैक्स। जब हम यहाँ से भोपाल जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो एक पुल पड़ता है ना, उस पर हमको टैक्स देना पड़ता है। उसी टैक्स को हिंदी में कर भी कहते हैं। तो एक कर का मतलब क्या होता है? हाथ। कर कमलों से उन्होंने हमें ये दिया, और कर कमलों के द्वारा उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से इस चीज़ का उद्घाटन किया। तो वहाँ पर कर शब्द का हमने प्रयोग काय के लिए करा? हाथों के लिए। और फिर जब हम भोपाल जाते हैं, तो पार्वती के पुल पर हमको कर चुकाना पड़ता है, मतलब टैक्स देना पड़ता है। फिर काल। एक काल का मतलब होता है मृत्यु, है ना। देखो उसका काल आ गया था, इसलिए वो वहाँ गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो एक काल का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। बोलते हैं उसका काल उसे वहाँ ले गया था, मतलब उसकी मृत्यु उसे वहाँ ले गई थी। अभी कितने सारे लोग मर रहे हैं इधर उधर कोरोना में,
तो उसका काल आ गया था, इसलिए वो वहाँ गया, उसे कोरोना हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसका काल आ गया था। और एक काल का मतलब होता है समय, है ना, भूतकाल, भविष्य काल, आने वाला समय, जाने वाला समय, चलने वाला समय, ये काल एक समय होता है। और एक काल का मतलब होता है मृत्यु। गति, गति का एक मतलब होता है दशा, उसकी गति कैसी चल रही है, उसकी दशा कैसी चल रही है, वो बहुत अमीर हो गया है, बहुत धनवान हो गया, उसकी गति बहुत अच्छी है। एक गति का मतलब होता है चाल, हमारे ग्रह नक्षत्रों की गति कैसी है, उनकी चाल कैसी चल रही है। तो एक गति का मतलब होता है चाल। गुरु, एक गुरु होते हैं शिक्षक, जो आपको शिक्षा देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, उन्हें भी हम गुरु कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। और एक गुरु किसे कहते हैं, बड़ा या भारी, अरे भैया वो तो उसका भी गुरु है, मतलब वो उससे भी बहुत बड़ा है ना। कि कोई भी अच्छा काम किसी छोटे बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर दिया, अरे भैया वो तो उसके पापा का भी गुरु है, उसने तो ऐसा काम कर दिया, मतलब बड़ा, है ना। किसी का भी एक दूसरे से बड़ा होना, वहाँ पर भी हम गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गुरु शब्द वही है, लेकिन हमने वाक्य के हिसाब से उसका प्रयोग किया और दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। फिर है तीर, तीर का एक मतलब होता है बाण और एक मतलब होता है किनारा। पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं का, भगवान का, राक्षसों का युद्ध होता था तो तीर चलाते थे ना, धनुष बाण चलाते थे, तो वो जो बाण होता था उसको तीर कहते थे, है ना। तो एक तीर का मतलब तो हो गया बाण, और एक तीर का मतलब होता है किनारा, किसी भी नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, उसे भी हम तीर ही कहते हैं। कविताओं में कभी आप सुनना ध्यान से, तो यमुना के तीर पर कदम्ब का पेड़ था, जिस पर कृष्ण भगवान बैठकर बंसी बजाया करते थे। यमुना के तीर से गोपियों के वस्त्र चुरा कर ले गए थे कृष्ण भगवान। तो ऐसे तीर का मतलब किनारा भी होता है, किसी भी नदी का, तालाब का किनारा, उसे भी हम तीर कहते हैं। फिर दंड, एक दंड का मतलब होता है सजा, है ना। आज तो उसको दंड मिलेगा, उसने ये गलत काम किया है तो उसको जरूर उसका दंड मिलेगा। और एक दंड यानी होता है डंडा, है ना, उसको भी दंड कहा जाता है। दल, एक दल का मतलब होता है पक्ष, है ना, उस दल को क्या कहना है, वो कह सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, तो पक्ष। और एक दल का मतलब होता है समूह, वो पूरा का पूरा दल आ रहा है, वो समूह आ रहा है, पक्षियों का दल आकाश में उड़ रहा है, जानवरों, हाथियों का दल शहर में घुस गया, मतलब समूह। एक दल का मतलब होता है समूह। बाल, एक बाल का मतलब होता है केश, ये हमारे बाल है ना, इनको हम केश भी कहते हैं, ये बाल होते हैं। और एक बाल यानी होता है बालक, बच्चे, बोलते हैं ना बाल बच्चे कैसे हैं, सब अच्छे हैं। तो बाल, एक बाल का मतलब बालक होता है, और एक बाल का मतलब होता है हमारे केश, यानी हमारे सिर के बाल। और एक और बाल होता है, वो क्या होता है, गेहूँ की बालें होती है ना, वो होली के जब जलाते हैं सुबह सुबह, तो उसमें हम होली की बालें सेक के खाते हैं। तो वो जो होली के, वो गेहूँ के जो वो होते हैं छोटे छोटे दाने जिसमें लगे होते हैं, उसे भी हम बाल ही कहते हैं। फिर वंश, वंश का एक मतलब होता है बांस, है ना, लंबे लंबे बांस के जो पेड़ होते हैं ना, उसको भी हम वंश कहते हैं। और एक वंश होता है खानदान, है ना, ऐसे बोलते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो अपने वंश का नाम रोशन करोगे। अभी जैसे जो भी खिलाड़ी जीत के आए हैं टोक्यो से, उन्होंने अपने वंश का नाम रोशन किया है। सब लोग उनके मम्मी पापा, उनके दादा दादी की बड़ाई करते हैं कि अरे वाह देखो आपके वंश का नाम रोशन हो गया, ऐसा कर दिया आपने, आपके बच्चे ने ये कर दिया। तो वंश का मतलब होता है खानदान। फिर एक होता है आराम, एक आराम का मतलब होता है विश्राम करना, है ना, आराम करना। हम थक जाते हैं कुछ काम करते करते, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, तो वो होता है विश्राम करना। एक आराम का मतलब होता है रोग का दूर होना, कोई बीमार होता है, हम उससे जाके पूछते हैं अब आपको आराम है, तो वो बोलता है हाँ ठीक हूँ अब मैं, तो वो आराम क्या हो जाता है, रोग में आराम होना, किसी बीमारी से थोड़ा सा दूर हो जाना, या किसी रोग का हमसे दूर हो जाना। फिर इसके अलावा भी बेटा और भी बहुत सारे आपको आ सकते हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ये तो आप लोगों ने जब से जब तक पढ़े हैं, आज तक पढ़ते चले आ रहे हो, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इन्हें अच्छे से याद करना है।
समझना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं बेटा। ठीक है।